यही मन आनंद अवधि सब, यही मन आनंद अवधि सब, यही मन आनंद अवधि सब। निरखि स्वरूप विवेक नयन भरी, या सुखते नहीं और कछु अब, यही मन आनंद अवधि सब, यही मन आनंद अवधि सब। चित चकोर गति करियति सयरति, तजि श्रम सघन विषय लोभा, चिंति चरण मृदु चारु चंदनख, चलत चिन्ह चहु दिशि शोभा। जानु सुजन जानु सुजा जानु सुजा घन कर्म कर आकृति, कटि प्रदेश किंकिनी राजय। हरद विधनाभि उदर हरद विधनाभि उदर त्रिवली बर, अवलोकत भव भाजय। उरग इंद्र उन्मान सुभग भुज, पानि पदुम आयुध राजय। कनक बलय मुद्रिका मोद प्रद, सदा सुभग संतनिका जय। सुर उरबनमाल विचित्र विमोहन, भृगु भंवरी भ्रम कौनाशय। तड़ित बसन ग्रत श्याम सहसन, तेज पुंज तम कौनाशय। परम रुचिर मणि कंठ किरणी गत, कुंडल मुकुट प्रभा न्यारी। विधुमुख मृदु मुसुक्यानि अमृत सम, सकल लोक लोचन प्यारी। सत्यशील संपन्न सुमूरति, सुर नर मुनि भव भक्तनि भावै। अंग अंग प्रति छबित रंग गति, सूरदास क्यों कही आवे। रे मन आपू कौन पहचानी, रे मन आपू कौन पहचानी। सब जन्म तै भ्रमत खोयो, अजहू तो कछु जानी। रे मन आपू कौन पहचानी। जो मृगा कस्तूरी भूले, सूतो ताके पास। भ्रमत हो भ्रमत हो भ्रमत ही वह दौरी दृढ़, जब ही पावे बास। भरम ही बलवंत सब में, भरम ही बलवंत सब में। अरे सहु के भाई, जब भगत भगवंत चीन्ह। भरम मन तै जाई, सलिल को सब रंग तजी के, एक रंग मिलाई। सूरजो द्वै रंग त्यागे,
यह भक्त सुआई। सूरजो द्वैरंग त्यागे, यह भक्त सुभाई। रे मन आपू कौ पहचानी, सब जन्म तैं भ्रमत खोयो। अजहूँ तो कछु जानी, रे मन आपू कौ पहचानी। रे मन आपू कौ पहचानी। अरे मन, अपने को वास्तविक रूप को पहचान। संपूर्ण जीवन तो तूने अज्ञान में भटकते हुए खो दिया। अब भी तो कुछ समय जैसे हिरन कस्तूरी को भूला रहता है, और वह तो उसके पास उसकी नाभि में ही रहती है, किंतु जैसे वह सुगंध पाता है, भरमाया हुआ उसे दौड़कर ढूंढता है। वह भ्रम अज्ञान ही सबसे बलवान है। यह ईश्वर के ही समान अनादि अचिंत्य है। जब भक्त भगवान को पहचान लेता है, तब उसके मन से भ्रम अज्ञान दूर हो जाता है। जल को और सारे रंग छोड़कर एक रंग में रंगना चाहिए। इसी प्रकार मन को भी अन्य सब आसक्तियां हटाकर एकमात्र भगवान के प्रेम में सराबोर कर देना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं कि भक्त का यही स्वभाव है कि वह दो रंग संसारा शक्ति छोड़ देता है, केवल भगवान में ही तल्लीन रहता है। हरे रामन सुमिरो एक घड़ी, रामन सुमिरो एक घड़ी। परम भाग सुकृत के फल, तै सुंदर देह धरी। रामन सुमिरो एक घड़ी, रामन सुमिरो एक घड़ी। हर परम भाग सुकृत के फल, तै सुंदर देह धरी। जिह जिह जोनि भ्रम्यो संकट बस, सोई सोई दुख निभरी। हरे रामन सुमिरो एक घड़ी, रामन सुमिरो एक घड़ी। काम क्रोध मद लोभ गर्भ में, बिसर्यो श्याम हरि। हरे काम क्रोध मद लोभ गर्भ में, बिसर्यो श्याम हरि। भैया बंधु कुटुंब घनेरे, किनतै कछु न सरी। हर रामन सुमिरो एक घड़ी, रामन सुमिरो एक घड़ी। बाहर जारी,
सिर ठोकी लकरी। अरे मरती बेर संभारन लागे, जो कछु गाढ़ी धरी। सूरदास तै कछु सरी नहीं, परी काल फसरी। अरे राम न सुमेर्यो एक घड़ी, राम न सुमेर्यो एक घड़ी। तुमने एक घड़ी भी श्री राम का स्मरण नहीं किया। बड़े सौभाग्य से अनेक जन्म के पुण्यों के फल से तो सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और उसे व्यर्थ नष्ट कर दिया। इसमें पहले संकट में पड़कर प्रारब्ध विवश जिस जिस योनि में भटकते रहे वे सब दुखों से भरी थी। वहां तो कोई साधन ही नहीं रह सकता था। इस जन्म में भी काम, क्रोध, मद, लोभ और अभिमान में पड़कर श्री हरि श्याम सुंदर को भूल गए। भाई बंधु तथा परिवार के बहुत से लोग होने पर भी उनसे कुछ किया कराया न हो सका। उन्होंने तो शरीर को घर से बाहर ले जाकर जला दिया, डंडा मारकर कपाल क्रिया कर दी। मरने के समय भी कोई सहायता करने के बदले जो कुछ पूंजी कहीं गाड़ कर रखी थी उसी को वे संभालने ढूंढने अधिकृत कर लेने में लगे थे। सूरदास जी कहते हैं, जब काल की फांसी गले में पड़ी, मृत्यु का समय आ पहुंचा, तब कुछ करते परलोक बनाने के लिए कोई साधन करते नहीं बन पड़ा। सूरदास जी महाराज। जन्म सिरा नोई सौ लाग्यो, अरे जन्म सिरा नोई सौ लाग्यो, रोम रोम नख सिखलो मेरे, महाय घनी बपु पाग्यो। जन्म सिरा नोई सौ लाग्यो, जन्म सिरा नोई सौ लाग्यो। पंचन के हित कारण यह मन, जहाँ तहाँ भर मत भाग्यो। तीनों पन ऐसे ही खोए, समय गए पर जाग्यो। तो तुमको तार्यो नहीं, जो मोसो पतितन दाग्यो। हाँ श्रवणनि सुनी कहतन एकौ, सूर सुधारो आग्यो। जन्म सिरा नोई सौ लाग्यो, जन्म सिरा नोई सौ लाग्यो। मेरा जन्म नष्ट हुआ सा ही लगता है। रोम रोम नख से शिखा तक मेरा शरीर महापापों से सना हुआ है और मेरा यह मन पांचों इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए जहां तहां भटकता हुआ दौड़ता ही रहता है। तीन अवस्थाएं, बाल्याकाल, किशोरावस्था, तरुणावस्था, ऐसे ही विषय प्राप्ति के प्रयत्नों में व्यर्थ नष्ट कर दी और अवसर बीत जाने पर बुढ़ापे में भी जब शरीर असमर्थ हो गया, सावधान हुआ हूँ। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु यदि मेरे जैसे पाप दग्ध पतित का आपने उद्धार नहीं किया तो मैं मानूंगा कि तुमने किसी का भी उद्धार नहीं किया। कानों से सुनी
आपकी एक भी यशो गाया मैं नहीं कहता। मेरा भविष्य आप सुधार दें, मुझे अपना लें, तब आपकी पतित पावनता में मेरा विश्वास हो। अरे गाई ले हूँ मेरे गोपाल ही, गाई ले हूँ मेरे गोपाल ही, ना तरु काल ब्याल के ले हैं, छाड़ दे हूँ सब जंजाल ही, गाई ले हूँ मेरे गोपाल ही, गाई ले हूँ मेरे गोपाल ही। ना तरु काल ब्याल ले हैं, छाड़ी दे हूँ तुम सब जंजाल ही, गाई ले हूँ मेरे गोपाल ही। अंजलि के जल ज्यों तन छीजत, खोटे कपट तिलक रुमाल ही, गाई ले हूँ मेरे गोपाल ही। कनक कामिनी सौमन बांध्यो, है गज चलो स्वान की चाल ही, सकल सुखन के दानिया न्यूर, दृढ़ विश्वास भजो नंदलाल ही, सूरदास जो संतन को हित, कृपावंत में तत दुख जाल ही, गाई ले हूँ मेरे गोपाल ही, गाई ले हूँ मेरे गोपाल ही। मेरे गोपाल का गुणगान कर लो, अन्यथा काल रूपी सर्प निगल लेगा। तुम सब जंजालों को छोड़ दो। यह शरीर अंजलि में भरे जल के समान है, निरंतर क्षीण हो रहा है, मृत्यु के पास पहुंच रहा है, और तुम झूठे दंभपूर्ण तिलक एवं माला केवल साधु वेश सजाने में लगे हो, क्योंकि मन तो धन और स्त्री की आसक्ति में इससे बंधा है। हाथी होकर तुमने कुत्ते की चाल चली है, भगवत भक्त कहलाकर विषयी लोगों का आचरण किया है। सब सुखों के दाता भगवान श्री नंद नंदन को हृदय में ले आकर उनका दृढ़ विश्वास से भजन करो। सूरदास जी कहते हैं, वे प्रभु ही संतों के परम हित, दयामय एवं दुखों के जाल को दूर करने वाले हैं। जो हरि व्रत निज उर न धरे गो, जो हरि व्रत निज उर न धरे गो, तो को यस त्राता जू अपुन करी, कर कुठाव पकड़े गो। जो हरि व्रत निज उर न धरे गो, जो हरि व्रत निज उर न धरे गो। त्राता जो पुन करी, कर कुठाव पकड़े गो। जो हरि व्रत निज उर न धरे गो, जो हरि व्रत निज उर न धरे गो। आन देव की भक्ति भाई करी, गोटिक कसब करे गो। सबवे दिवस चारि मनरंजन, अंत काल बिगड़े गो। जो हरि व्रत निज उर न धरे गो, जो हरि व्रत निज उर न धरे गो।
84 लख जोनि जन्मि जग जल थल भ्रमत फिरेगो। मूढ़ सुकृत सेवक सोई साचो जो श्याम ही सुमिरेगो। जो हरि व्रत निज उर न धरेगो, जो हरि व्रत निज उर न धरेगो। अरे मन, यदि तू श्री हरि के भगवान भजन का व्रत अपने हृदय में नहीं धारण करेगा तो दूसरा ऐसा कौन उद्धारक है जो तुझे अपना कर संकट के स्थान पर तेरा हाथ पकड़ेगा, तुझे सहायता देगा, दूसरे देवताओं की भक्ति भाव पूर्वक भी करेगा और उनमें करोड़ों उल्टे सीधे कर्म भी करेगा, तो भी वे सब देवता 4 दिन का मनोरंजन थोड़े समय ही सुख प्रदान कर सकते हैं। अंत समय परलोक तो बिगड़ेगा ही। 84 लाख योनियों में जन्म लेता हुआ संसार में जल स्थल में भटकता हुआ घूमता रहेगा। सूरदास जी कहते हैं कि वही सच्चा पुण्यवान और सेवक है जो श्याम सुंदर का स्मरण करेगा। अंत के दिन को है घन श्याम, अंत के दिन को है घन श्याम, अंत के दिन को है घन श्याम, अंत के दिन को है घन श्याम। अरे माता पिता बंधु सुत तो लगे जो लगे जी की काम। अरे माता पिता बंधु सुत तो लगी जो लगी जी को काम। अंत के दिन को है घन श्याम, अंत के दिन को है घन श्याम, अंत के दिन को है घन श्याम, अंत के दिन को है घन श्याम। आमिष रुधिरयस्थ जंग, आमिष रुधिरयस्थ अंग जौलो तौलो कोमल चाम। अंत के दिन को है घन श्याम, तो लगी यह संसार सगो है जो लगिले ही न नाम। इतने जो जानत मन मूरख मानत आही धाम। छाड़ी न करत सूर सब भव डर वृंदावन सो ठाम। अंत के दिन को है घन श्याम, अंत के दिन को है घन श्याम, अंत को दिन को है घन श्याम। अंत के समय में सहायक केवल घनश्याम है। माता पिता भाई पुत्र आदि संबंधी तभी तक स्नेह करते हैं जब तक उनका काम स्वार्थ की सिद्धि होती है। संबंधियों की बात तो दूर, इस शरीर की चमड़ी भी तभी तक कोमल है जब तक शरीर में मांस रक्त और हड्डियां हैं। मांस आदि न हो तो अपनी देह की चमड़ी भी कोमल न रहकर कठोर हो जाएगी। यह संसार तभी तक अपना प्रिय है जब तक भगवान नाम नहीं लेते। अरे मूर्ख, मन इतनी सब बातें जानता है तो भी इसी संसार और शरीर को अपना धाम निवास स्थान मानता है। सूरदास जी कहते हैं, संसार की सब भय छोड़कर वृंदावन जैसे स्थान को क्यों नहीं अपनाता।